नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 7 तारीख से 26 तारीख तक मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। शुक्र का गोचर होगा 7 से 31 मार्च तक कुंभ राशि में। मंगल का गोचर होगा 15 तारीख से 23 अप्रैल तक कुंभ राशि के अंदर मंगल का गोचर हो रहा है। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध आपके 7 तारीख को 6th हाउस में से निकलकर 7th हाउस में आ रहे हैं। यहां पर शुरू के 7 दिन का अंतराल जो 6th हाउस के अंदर बुध का गोचर है, उसके बाद वो 7th हाउस में राहु के साथ और सूर्य के साथ ग्रहण की युति बनी हुई है, सूर्य राहु की, जो 13 तारीख से शुरू होगी। तो इस प्रकार से लग्नेश का 7th हाउस में जाना और बुध की जो सबसे नीचस्थ राशि है वो है मीन। तो बुध की पोजिशनिंग तो अच्छी है, लाइक 7th हाउस के अंदर है, मगर राहु के साथ स्थित है और साथ साथ में मीन राशि में, तो नीचस्थ अवस्था का गोचर है। और मुझे लगता है कि ये महीने के अंदर आपको बहुत ज्यादा बदलाव या बहुत ज्यादा जॉब चेंज को अवॉइड करना चाहिए। यहां मैं डेफिनेटली कहूंगी कि परफॉर्मेंस के अंदर कंफ्यूजन रहेगा। डिसीजन मेकिंग मुझे लगता है अभी भी उस लेवल की नहीं हो पाएगी। तो यहाँ कोई भी निर्णय लेते हैं या कोई भी प्रकार का आप काम नई शुरुआत करना चाहते हैं या जॉब छोड़कर बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, इस प्रकार के कोई भी डिसीजंस जिसमें रिस्क होता है, मुझे लगता है इस महीने इस प्रकार के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ये एक ऐसा समय है कि जहां पर लोगों का आपको एडवाइस लेकर काम करना चाहिए। और यहाँ राहु के साथ जब भ्रमण रहेगा तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि कंफ्यूजन देता है, कंफ्यूजन का स्टेट ऑफ माइंड रहता है। और लग्न के अंदर केतु है तो कभी कभी आपको डायरेक्शन लेस महसूस करवाएगा। आपको लगेगा कि आपको ये भी करना चाहिए, आपको लगता है कि वो भी करना चाहिए, इस प्रकार की परिस्थितियां रहेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत स्थिर होकर कार्य करना है, बहुत जल्दबाजी में कोई प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। अब बात करते हैं आपके द्वितीय भाव के। द्वितीयेश शुक्र बनकर आपके 7 तारीख को आएंगे आपके 6th हाउस में। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि परिवार का जो स्वामी है वो खुद 6th हाउस में है और 7 तारीख से ये 6th हाउस में आएंगे और विवाद का घर है ये। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक चीज है कि गुरु का दृष्टि संबंध बना हुआ है द्वितीय भाव में, तो ये आपके सेविंग्स के अंदर बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि सेफ जोन में रहेंगे आप। मगर परिवार में किसी को भी उधार पैसे देने हो तो वहां बहुत सोच समझ के दीजिएगा। वाणी यहाँ पर डिस्प्यूट के घर में पड़ी हुई है, यानी कि आप परिवार के अंदर कोई भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि आप कोई भी छोटी सी बात होगी उसको आप रखेंगे, वो एक क्लैश बनकर बाहर आएगी। तो कहीं पर भी अपनी बात को रखते हैं तो बहुत संयम के साथ, बहुत शांति से आपको, अगर कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य है, कोई भी प्रकार का आप कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं या कहीं पर भी, कहते हैं ना कि आप जर्नलिज्म में हैं या कोई भी प्रकार का आप मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, सेल्स से रिलेटेड काम करते हैं, तो शुरू के 15 दिन का समय मैं कहूंगी कि ज्यादा बेहतर रहेगा अगर कहीं पर भी आपको ट्रैवल करना है। यहाँ कोई भी कार्य करते हैं तो कंफर्ट जोन एकदम से आपको प्राप्त नहीं होगा, मगर शुरू के 15 दिन फिर भी मैं कहूंगी कि जो टीचिंग लाइन वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, जो मार्केटिंग में, उनके लिए एक बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। यहाँ भाई बहनों के साथ संबंधों में 15 तारीख के बाद आपको बहुत, कोई भी प्रकार का विवाद होता है तो वहां संयम बना के रखना है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश गुरु बनकर आपके 8th हाउस में है और पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध करते हैं यहाँ पर। तो कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और मुझे लगता है कि बहुत उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मगर थोड़ा सा मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन डेफिनेटली हावी रहेगा।
यहाँ माता का स्वास्थ्य कहते हैं ना कि आपको ग्रेजुअली कहूं कि अच्छा रहेगा, मगर फिर भी अगर कहीं पर भी इस प्रकार का हेल्थ इश्यू आता है तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधित या कंस्ट्रक्शन संबंधित कार्य के अंदर आप आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकते हैं। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि हेरिडिटी से प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी विवाद है तो वहां पर बहुत शांति बना के रखना पड़ेगा। मुझे लगता है वहां पर आप लोगों को बहुत शांति से ही समझाकर रिजॉल्व कर पाएंगे चीजों को। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है शनि बनकर 6th हाउस में है, शुक्र और मंगल की युति यहाँ पर है। यहाँ पर पंचम भाव में मंगल रहेंगे और वो रहेंगे 15 तारीख तक। तो 15 तारीख तक स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर समय कहूंगी मैं। और मुझे लगता है कि वहां मेडिकल के स्टूडेंट और आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। और अगर कोई भी प्रकार की आप कहते हैं ना कि एजुकेशन लोन की तरफ जाना चाहते हैं या एजुकेशन में हायर लेवल तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस महीने कोशिश कर सकते हैं और मुझे लगता है उसके लिए आपको बेटरमेंट मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी मुझे लगता है कि मेहनत ज्यादा पड़ेगी। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगे कि जो लोग भी लॉ का एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी काफी अच्छा फायदा है, मगर एक कंफ्यूजन है। आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं और आप दूसरे कोई एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो इस प्रकार के डिसीजंस मुझे लगता है जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। मुझे लगता है कि जो काम कर रहे हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप कंप्लीशन की तरफ लेकर जाइए। यहाँ शेयर मार्केट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शुरू के 15 दिन का समय शेयर मार्केट के लिए ज्यादा बेहतरी लेकर आएगा। उसके बाद आपको मुझे लगता है कि बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं 6th हाउस की। तो 6th लॉर्ड शनि बनकर वहीं पर है और शुक्र मंगल की युति है। यहां पर सूर्य भी रहेंगे 13 तारीख तक। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर 6th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। जो भी आपके ग्रह हैं वो छठे घर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं और सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में ही जो भी ट्रांजिशन है तो यहां पर क्या होता है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती है। मुझे लगता है इस महीने आपको बहुत ज्यादा अगर किसी पॉइंट पे ध्यान रखने की जरूरत है तो अपने स्वास्थ्य पे और आपकी मानसिकता पे, क्योंकि ये जो ग्रह जिस प्रकार से चल रहे हैं तो मुझे लगता है स्किन रिलेटेड इश्यूज, दूसरी चीज ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित समस्याएं हो सकती है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ या मानसिकता बहुत ज्यादा डैमेज होती है। यहाँ पर आप छोटी सी चीज के अंदर या कोई छोटा विवाद है उसे बहुत हायर लेवल तक सोचते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस थिंकिंग की तरफ जाते हैं और उस वजह से आपको यहाँ पर दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होती है। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे 15 तारीख के बाद मंगल के भ्रमण की वजह से। मगर शनि मंगल एक साथ है तो किसी भी विवाद को आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। अगर कोई भी ऑपरेशन की तरफ जाना है तो बहुत कहते हैं ना कि एक जगह पर नहीं 2 से 3 जगह एडवाइस लेकर काम कीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई भी प्रकार का लोन करना चाहते हैं तो एजुकेशन लोन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है 15 तारीख तक आप कोई भी लोन करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 15 के बाद अगर लोन अवॉइड करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस का स्वामी गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में है। 7th हाउस में राहु, सूर्य और बुध की युति बनती है और सूर्य यहाँ पर 14 तारीख के बाद आ जाएंगे। सप्तम भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष है और बुध यहाँ पर लग्नेश होकर इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार का आप कहते हैं ना कि जो शादी करना चाहते हैं या मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है इस महीने जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कहीं पर भी आप मैरिज का डिसीजन लेते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और ये समय ऐसा है कि ऑलरेडी जो गृहस्थ जीवन में है उनके गृहस्थ जीवन में भी काफी समस्याएं क्रिएट होंगी, क्योंकि ये ग्रहण दोष बन रहा है आपके 7th हाउस में जो पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनरशिप का है।
तो जो ऑलरेडी मैरिड है, पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद बहुत हायर लेवल पे चला जाए तो वो समस्या इस महीने मुझे लगता है 14 तारीख के बाद क्रिएट होगी। तो वहां आपको संबंधों में बहुत ज्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अग्रेशन, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी निर्णय समस्या दे सकता है। और मुझे लगता है अगर कोई डाइवोर्स केस चल रहा है तो यहाँ पर आपको काफी मानसिक उतार चढ़ाव से निकलना पड़ेगा। कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप कंप्लीटली मुझे लगता है अवॉइड करनी चाहिए। अभी आप सेल्फ इंडिपेंडेंटली जो काम कर रहे हैं वही कीजिए, जहां जॉब कर रहे हैं वहीं पर आप करिए। मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी नए काम की शुरुआत के लिए महीना बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो पार्टनर्स के साथ भी आपको बहुत ही, कहते हैं ना कि मान सम्मान के साथ चीजों को चलाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ईगो क्लैश देता है, भले वो गृहस्थ जीवन में हो या आपके बिजनेस के अंदर हो। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी मंगल बनकर आपके छठे घर में जा रहे हैं और यहाँ पर पहले वो पंचम भाव में और फिर आपके 6th हाउस के अंदर। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि गुरु यहाँ पर स्थित है। तो जो लोग मेडिकल के एक तरह से कहे ना कि रिसर्च का काम करते हैं, तो शुरू के 15 दिन का समय स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। 15 तारीख के बाद आप कोई भी रिसर्च के कोर्स के लिए आप अगर एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा आपको, क्योंकि यहाँ परिस्थितियां ऐसी है कि मानसिक तनाव और छोटी से छोटी चीज को आप बहुत, कहते हैं ना कि ज्यादा उसमें डेप्थ में जाकर सोचेंगे और परेशानियां और स्ट्रेस लेंगे। तो यहाँ आपको संयम बना के रखना है। गुरु मेडिकल में और लॉ के स्टूडेंट्स को काफी मदद करते हैं। यहाँ पर जो अष्टम भाव में गुरु की पोजिशनिंग है ये डेफिनेटली आपको बैलेंस बनाती है, आपके मन को एक तरह से कंट्रोल करती है। मगर एक चीज जरूर कहूंगी, रिसर्च के लिए ये फिर भी एक बेहतर रिजल्ट्स देंगे, मगर शुरू के 15 दिन का समय स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेहतर कहूंगी मैं। उसके बाद बहुत बड़े बदलाव को अवॉइड करना चाहिए। नवम भाव की बात करते हैं तो नवमेश शुक्र बनकर आपके 6th हाउस में, छठे घर में है। तो यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आध्यात्मिकता के अंदर भी मुझे लगता है कि आप एक तरह से कहा जाए ना कि आपको एक रहेगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा आपके अंदर। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में थोड़ी सी कमी है इस महीने। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि कोई भी प्रकार का रिस्क लेते हैं बिजनेस के अंदर तो वहां पर आपको ठहरना चाहिए। मुझे लगता है जल्दबाजी मत कीजिएगा। और यहाँ हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। मगर टेक्निकल क्षेत्र वालों के लिए हायर स्टडीज के अंदर जाने में फायदा है, मगर इस महीने मुझे लगता है प्रोसेस में रहेगा वो चीज। मगर आप कोई भी एडमिशन की तरफ जाते हैं तो वो आपके उसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड जो बुध बनकर राहु के साथ है, ये दशम भाव का स्वामी राहु और सूर्य की युति के साथ है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आप कोई भी प्रकार का करियर के अंदर चेंज, करियर में बदलाव करते हैं तो मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। बहुत बड़े कोई भी चेंज या बदलाव कंफर्ट जोन नहीं लेकर आएंगे और सुपीरियर्स के साथ बहुत ही शांति से डील करना चाहिए। यहाँ पर आप एक तरह से कहा जाए कि जॉबलेस हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी कंडीशन के हिसाब से आप कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपको वेटिंग में रखा जाएगा। तो मुझे लगता है आपको एक बार जुड़ जाने में ज्यादा फायदा है कहीं पर भी। 11th हाउस की बात करते हैं तो मंगल का दृष्टि संबंध पहले 15 दिन तक 11वें स्थान में है, जो मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा है। एक तरह से कहा जाए कि आपके फैमिली में ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर मुझे लगता है विवाद हो सकता है। यहाँ कोई भी प्रकार का विवाद होगा तो इस महीने उसमें आपकी वाणी को बहुत ज्यादा संयम में रखिएगा। बाकी फाइनेंशियली आपको बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। आप कोई भी करियर के अंदर अगर जुड़कर कार्य करते हैं तो वहां पर आपको ग्रेजुअल रिजल्ट्स मिलेंगे।
मगर बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ ये महीना आप लेकर मत चलिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जो मुख्य प्रायोरिटी जो इस महीने है वो आपका स्वास्थ्य रहेगा और आपके संबंध रहेंगे। 12th हाउस की बात करें, 12th लॉर्ड जो है सूर्य बनकर 6th हाउस में और फिर 7th हाउस में, जो अगर आप कोई भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के अंदर फंसे हुए हैं या कोर्ट केस चल रहा है आपके ऊपर, तो इस महीने मुझे लगता है शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखना पड़ेगा। अगर कोई भी फॉरेन से संबंधित कार्य है, तो अगर विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है इस महीने आपको काफी मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेंगे। आपके डॉक्यूमेंटेशन काफी प्रॉपर रखने पड़ेंगे और बहुत यहाँ पर कहूं कि खर्च के अंदर वृद्धि होगी। तो यहाँ इस महीने आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए मुझे नजर नहीं आते। तो शांति बना के रखिएगा और यहाँ खर्च करते वक्त बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि कोर्ट कचहरी के विवाद के अंदर भी आपके कुछ खर्च होते हुए नजर आते हैं, और अगर कोई ऐसा कोई केस है आपके, तो यहाँ आपको अपनी वाणी पर बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा और बहुत शांति से चीजों को डील करना पड़ेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।